कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम अंतराभाग 2 में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित भरतराम का प्रेम प्रसंग की व्याख्या करेंगे। 2 पदों की पहले व्याख्या कर रखी है, उसके वीडियो मैंने चैनल पर शेयर कर रखे हैं। तीसरे पद की व्याख्या हम करेंगे। व्याख्या करने से पहले इस पद्यांश के प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में संकलित भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग भरतराम का प्रेम से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने चित्रकूट की सभा में भरत एवं श्री राम के मिलन एवं भरत की व्याकुल दशा को दर्शाया है। पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार है। भूपति मरण पेम पनु रांकी, जननी कुमति जगतु सब साकी। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनगमन करते हैं और भरत को पता लगता है तो भरत उनको वापस अयोध्या में आने के लिए निवेदन करते हैं। तो चित्रकूट एक जगह है, वहाँ पे सभा रखी जाती है और उस सभा में भरत अपने व्यतीत हृदय से अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि भूपति अर्थात राजा दशरथ ने मर करके भी, अपने प्राण त्याग करके भी प्रेम यानी प्रेम, पनु यानी प्राण, राखें रक्षा की। राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग करके भी अपने प्रेम के प्राण की रक्षा की है। जननी कुमति जगतु सब साकी। जननी यानी माता या केकई के लिए है। कुमति यानी कुबुद्धि, जगतु यानी संसार, सब यानी सारा, साकी यानी साक्षी। और मेरी माता केकई कि कुबुद्धि का तो सारा संसार ही साक्षी रहा है। देखी न जाई विकल मैतारी, जर ही दुस जरपुर नर नारी। भरत कहते हैं देखी न जाई, देखी नहीं जाती है, विकल यानी व्याकुल, मैतारी यानी माताएं। माता तीनों माताओं की व्याकुलता देखी नहीं जाती है। जरई दुस जरपुर नर नारी। जरई यानी जलते हैं, दुसयन असहनीय, जरियन ताप कष्ट से, पुरी अयोध्यापुरी, नर नारी स्त्री पुरुष। और श्री राम के वनगमन करने से अयोध्यापुरी के समस्त नर नारी असहनीय कष्ट से दुखी है। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनि समुझी सह्यों सब सूला। भरत इस सारे अनर्थ का अपने आप को दोषी मानते हैं। तो मैं ही सकल संपूर्ण अनर्थ का मूल हूँ, अर्थात संपूर्ण अनर्थ का मैं ही कारण हूँ, मैं ही मूल हूँ। सो सुनी समुझी सह्यो सब सूला। अतः मुझे ही सुनिए सुनना, समझिए समझना, सह्य सहन करना, सब सूला, यानी दुख कष्ट। इसलिए मुझे ये सारा दुख सुनना, समझना और सहन करना पड़ रहा है। सुनि बन गौन कीन रघुनाथा, करी मुनि बेस लखन से साता। सुनिए ने सुना, बन को गमन किया, रघुनाथा श्री राम, करी मुनिवेश करके, मुनिवेश धारण करके, लखन लक्ष्मण सीता और सातयन साथ में। बिन पान ही पयोद ही पाए, बिन पान ही बिना पान ही जूतों के, पयोद ही पाए पैदल ही नंगे पैरों से ही। शंकुरु साकी, शंकुर यानी शिव जी, साकी यानी साक्षी, रहे मैंने रहा ए ही गाएं, चटपटाता रहा घायल की तरह। भरत कहते हैं कि जब मैंने ये सुना कि श्री राम, लक्ष्मण और साथ में सीता माता मुनि वेश धारण करके वन को प्रस्थान किए हैं और वो बिना जूते ही पैदल ही गए हैं, शंकर जी साक्षी है कि ऐसी बात सुन करके मैं घायल की तरह चटपटाता रहा। बहुरी निहारी निषाद सनेऊ, कुलिस कुटिन और भयव न बेहू। बहुरी फिर निहारी यानी देख करके, निषाद राज के, सनेऊ यानी प्रेम, कुलिस यानी वज्र, कठिन यानी कठोर, उरी यानी हृदय, भयव न बेहू फट क्यों नहीं गया। और फिर मैंने निषाद राज के प्रेम को देख करके मेरा वज्र के समान कठोर हृदय फट नहीं क्यों गया, अर्थात मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। अब सबू आँखिन देखो आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। और अब सब आँखिन आँखों से देखे देखा, आए यानी यहाँ आकर के, जीवत जीव जीते जी
जीव जड़ियन मूर्ख सबयन सब कुछ सहायन सहन करना पड़ा है। और अब सब मैंने यहाँ करके मेरी आंखों से देख लिया है और मेरे इस मूर्ख जीव को जीते जी सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। जिन्हीं निरकी मग सांपी ने बीछी तजई विषम विषुतापस्ती जी। जिनको निरखियन देख करके मगेन रास्ते के सांपिनियन सांप बिच्छियन बिच्छू तजयन त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। विषमयन भयंकर विषयन जहर तापसन क्रोध तीक्ष्ण तीक्ष्ण। व्रत कहते हैं कि जिनको देख करके रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपने भयंकर जहर और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तेय रघुनंदन वैसे श्री राम लक्ष्मण और सीता अनहित लागे जाही अनितेन शत्रु लागे लगते हैं जाय जिनको। ऐसे श्री राम लक्ष्मण और सीता माता जिनको अनहित शत्रु के समान लगे तासु तनय तजी दुसह दुख देव सहाय कही। तासु उनके तनयन पुत्र तजयन छोड़ करके दुसहन असहनीय दुखेन दुख देवेन देव सहाय काहे विधाता ने। और किसको उनके पुत्र तात यहाँ पे उनके पुत्र का मतलब कैकेयी के पुत्र अर्थात भरत को छोड़कर विधाता ने किसी और को इतना दुख नहीं दिया, अर्थात किसी को भी नहीं दिया है। ये ऊपर की जो है ये 4-5 पंक्तियाँ ये तो चौपाई छंद में हैं और ये दोनों जो पंक्तियाँ हैं ये दोहा छंद में हैं। अब इसकी विशेष देख लेते हैं अपन। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं लिखी हुई। कवि तुलसीदास के वर्णनानुसार चित्रकूट की सभा में भरत व्यतीत हृदय से कहते हैं कि राजा दशरथ ने मरकर भी अपने प्रेम के प्रण की रक्षा की है और मेरी माता की कुबुद्धि का तो सारा संसार ही साक्षी है। व्याकुल माताओं की दशा देखी नहीं जाती है और अयोध्यापुरी के समस्त नर नारी असहनीय कष्ट से जल रहे हैं। भरत कहते हैं कि मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ। ये सब सुन और समझकर भी सब दुखों को सहन कर रहा हूँ। लक्ष्मण सीता के साथ मुनिवेश धारण कर श्री राम वन गमन किया है और वे बिना जूतों के पैदल ही वन को प्रस्थान किया है। शंकर जी साक्षी है कि इन बातों को सुनकर मैं घायल की तरह चटपटाता रहा। आगे भरत कहते हैं कि फिर निषाद राज के प्रेम को देखकर मेरा वज्र के समान कठोर हृदय फट क्यों नहीं गया। यह आकर सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। इस मूर्ख जीव को जीते जी सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। भरत कहते हैं कि जिन प्रभु श्री राम को देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना भयंकर जहर और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं, वे प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी जिनको शत्रु के समान लगते हैं, उनके पुत्र को अर्थात कैकेयी के पुत्र भरत को छोड़कर और किसी विधाता ने इतना दुख सहन करने को दिया है, अर्थात किसी को नहीं। ये तो इसकी वाक्य हुई। अब विशेष में भरत की व्याकुल दशा एवं पश्चाताप का वर्णन हुआ है, साथ ही भरत के हृदय की निश्चलता का वर्णन भी किया गया है। इस पद्यांश में दोहा चौपाई छंद व अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में करुण रस व माधुर्य गुण तथा पानहीन पयोदेही पाए में भी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार ये इस पद्यांश की व्याख्या हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ताकि किसी और को फ़ायदा मिले। और भी इसमें कक्षा 12 संबंधित बहुत सारे वीडियो वाक्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित मैं भेजता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब करें ताकि सभी आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ मिले। धन्यवाद सभी को।